आप सब लोगों को यहाँ पर बुलाया है। ये कार्यक्रम लोगों को जोड़ने का कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम एक दूसरे के बीच में जो दूरियां है उसको दूर करने का कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम लोगों को भगवान बुद्ध के उन विचारों से अवगत कराने का कार्यक्रम है। मैं आग्रह करूंगा मध्य प्रदेश सरकार को भी, क्योंकि आज अगर पूरे मध्य प्रदेश में देखा जाए तो विभिन्न जगहों पर बौद्ध स्तूप दिखाई देते हैं जो आज बहुत ही भग्न अवस्था में पड़े हुए हैं। उनका डेवलपमेंट कहीं पर भी नहीं दिखाई देता है, कहीं पर भी उनका विकास नहीं दिखाई देता है। ऐसे बहुत सारे स्तूप हैं जो आज भी निरादर है। आज भी अगर देखेंगे उन स्तूपों की दुर्दशा तो बड़ा दुख होता है। साथ ही साथ हमने बहुत सालों से मध्य प्रदेश सरकार को इस भूमि के आवंटन के लिए, मुझे लगता है 15 से 16 साल से आवंटन की हम लोगों की शासन के पास एक फाइल है जो काफी सालों से लंबित है। मैं आग्रह करूंगा हमारे आठवले साहब को कि वो मध्य प्रदेश सरकार को अवगत भी कराए और ये बौद्धों के लिए एक बौद्धों का एक केंद्र बने। यहाँ से भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार हो। यहाँ पर बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का संदेश लेकर बौद्ध भिक्षु जगह जगह पर जाए, इस प्रकार का भी एक अभियान यहाँ पर चलाया जाएगा। यहाँ पर बौद्ध प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। और दूसरा, यहाँ पर आए हुए जो मध्य प्रदेश के विभिन्न जो लोग हैं, मध्य प्रदेश के जो लोग यहाँ पर आएंगे उनकी रहने की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था, उनकी हर प्रकार की व्यवस्था इस बुद्ध भूमि महाविहार में होगी। मुझे लगता है इसके पूर्व के जो विधायक थे आदरणीय पीसी शर्मा जी, निश्चित उनका एक सहयोग यहाँ पर रहा है और निश्चित उनका सहयोग हमेशा से ही रहा है, इसके बाद भी रहेगा। और आज वर्तमान जो विधायक जी है भगवान दास सबनानी जी, जो बड़े बिजी, अपने शेड्यूल में बड़े बिजी रहते हैं, उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां रहती है, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि जब भी धार्मिक आयोजन हो तो उस धार्मिक आयोजन में बड़ी सक्रियता के साथ आपको भी सहयोग देना पड़ेगा और आपको भी विशेष रूप से कार्यक्रम में आप लोगों की सहभागिता भी उसमें होना चाहिए। मैं निश्चित उनको आग्रह करूंगा कि इस बुद्ध भूमि को डेवलपमेंट करने के लिए उनका भी सहयोग रहेगा। मुझे ऐसी आशा है, मुझे ऐसा विश्वास है। दूसरी बात, यहाँ पर आए हुए प्रदेश के बहुत सारे लोग, आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है उसमें लोगों के रहने की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था, और आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश का एक में वैसा पैगोडा बनेगा जहां पर लोगों को ध्यान सिखाया जाएगा, जहां पर लोगों को भगवान बुद्ध की शिक्षाएं सिखाई जाएगी। वहां पर लोग शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करने के लिए लोग वहां पर आएंगे, लोग वहां पर कुछ दिन रुकेंगे। जब वो मध्य प्रदेश के पर्यटन निगम के अध्यक्ष थे, वो पहले ऐसे अध्यक्ष थे। आप लोग यहाँ से कितने ऐसे लोग हैं जो सतधारा गए हैं? हाथ खड़े करिए। आप लोगों ने देखा होगा जो रास्ता वहां पर बना है, सोनारी स्तूप में जो रास्ता बना हुआ है, अगर वो किसी को अगर श्रेय जाता है तो तपन भौमिक जी को जाता है, क्योंकि जब वो अध्यक्ष थे तो उन्होंने बड़े दिल से, बड़े मन से उन्होंने बौद्ध सर्किट को बढ़ाने के लिए, जब आठवले साहब यहाँ पर 2012 में आए थे तो मंच उस साइड में लगा हुआ था और यहाँ से पूरा उबड़ खाबड़ यहाँ पर था, लोग बैठ नहीं पाते थे, लोग यहाँ पर अच्छे से बैठ नहीं पाते थे, इतनी उबड़ खाबड़ जमीन थी। परंतु उनके कार्यकाल में उन्होंने ये पूरा समतल यहाँ पर कर दे दिया। मैं उनको हृदय से साधुवाद देता हूँ। ऐसे लोग राजनीति में होने के बाद भी वो अपना फायदा नहीं देखते हैं, वो लोगों का और समाज का फायदा देखते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग हैं संकीर्ण सोच के कि वो केवल और केवल अपने ही समाज का, अपने ही धर्म का और अपने ही हित का देखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि राजनीति में सर्वांगीण विकास की बात जो करता है उनका निश्चित सम्मान भी होता है और निश्चित उनका आदर भी होता है। मैं बहुत बहुत साधुवाद दूंगा। आज इस कार्यक्रम में विभिन्न दूर दराज के लोग यहाँ पर आए। यहाँ पर हम लोगों ने 2022 में जब अंतरराष्ट्रीय बुद्ध रूप दान का हम लोगों ने कार्यक्रम किया था, उस समय राहुल कोठारी जी जो विशेष रूप से
बड़े सक्रिय रूप में उस कार्यक्रम को पूर्ण करने के लिए उनका बड़ा मुझे सहयोग रहा है। और आज हमारे पूरे समाज का इस कार्यक्रम को बनाने के लिए यहाँ पर बैठा हुआ एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिन्होंने इस कार्यक्रम को बनाने के लिए फूल नहीं फूल की पंखुड़ियां जो बोलते हैं, वो फूल नहीं फूल की पंखुड़ियों का सहयोग यहाँ पर किया है। मैं सबको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आज बौद्ध संस्कृति को, बौद्ध धर्म को बढ़ाने के लिए जो आप लोगों का तन मन धन का सहयोग रहता है, वो निश्चित ही बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ हमारे विदेश आचार्य जी को, जो थाईलैंड के राजा द्वारा उनको नियुक्त किया गया है। भारत में राजगिरी, बोध गया में उनकी मोनेस्ट्री है, थाईलैंड में उनकी मोनेस्ट्रीज है, परंतु आज अगर देखा जाए तो उनका सरल स्वभाव जो है सब लोगों को बड़ा प्रभावित करता है। हमारे लामा जी भूटान से यहाँ पर आए बड़ी तकलीफ लेकर। रात को हम लोग राहुल जी के साथ बैठे थे और रात पर हम लोगों ने, उनका रिजर्वेशन कैंसिल हो गया था, परंतु हम लोगों ने उसको किया और आज हमारे बीच में भूटान से लामा जी आए। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। यहाँ पर थाईलैंड से यहाँ पर कुछ उपासिका आई हुई है जो भारत के बौद्ध धर्म के ऊपर उनका काम यहाँ पर चल रहा है। और निश्चित उनकी टीम बनते आचार्य यहाँ पर है, उनकी पूरी टीम इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड करके थाईलैंड की मीडिया में इस कार्यक्रम को भी वो हाईलाइट करेंगे। इतनी बड़ी गर्व की बात हमें कौन बोल सकता है? इतनी बड़े गर्व की बात हम सब लोगों के लिए यहाँ पर है। मैं हृदय से बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। श्रीलंका से हमारे भंते, बांग्लादेश से हमारे भंते हमारे बीच में उपस्थित हुए, मैं हृदय से उनको भी साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और स्पेशल धन्यवाद मैं किशन सूर्यवंशी जी को दूंगा कि जिनके सहयोग के बगैर ये कार्यक्रम संभव नहीं था। मैं पुनः एक बार उनको हृदय से साधुवाद देता हूँ और आग्रह करता हूँ इस दक्षिण पश्चिम के विधायक भगवान दास सबनानी जी, जिनकी व्यस्तता बहुत रहती है, उनकी व्यस्तता इतनी है कि उनके पास एक एक नहीं, दो दो तीन तीन जिम्मेदारियां हैं, तो मैं आग्रह करूंगा कि वो शुभकामना देकर वो कार्यक्रम से